पानी नीचे है, इसको 3 मंजिल ऊपर ले जाना है, तो काय से लेकर जाओगे? 4 मंजिल ऊपर लेकर जाना है, 10 मंजिल ऊपर लेकर जाना है, तो पानी को ऊपर ले जाने के लिए कोई मशीन की, कोई मोटर की, कोई यंत्र की जरूरत पड़ती है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। बोर नीचे खोदा गया, 300 फीट, 200 फीट, 400 फीट, 500 फीट नीचे चले गया। पानी नीचे से लाना है तो उसको लाने के लिए कोई ना कोई मोटर, कोई ना कोई यंत्र की जरूरत पड़ती है। नीचे के पानी को ऊपर तक ले जाने के लिए यंत्र की जरूरत पड़ती है, और व्यक्ति को नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने के लिए शंकर के मंत्र की जरूरत पड़ती है। यंत्र के बिना पानी बोर में से ऊपर नहीं जा सकता। यंत्र बिना, मशीन बिना, मोटर बिना पानी नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। और मंत्र के बिना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के बिना, ओम नमः शिवाय के बिना, नमः शिवाय के बिना, महामृत्युंजय मंत्र के बिना, राम कृष्ण के बिना, भगवत भजन के बिना, राम कृष्ण हरि के बिना, भगवान के मंत्र के बिना, भजन के बिना व्यक्ति ऊपर की ओर नहीं बढ़ सकता। उसको बढ़ने में मंत्र की जरूरत पड़ेगी। बड़े बड़े व्यापारियों को देखिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखिए, हमारे यहाँ के भारत के बड़े बड़े धनपतियों को देखिए, टाटा बिरला को देख लेना, अंबानी परिवार को देख लेना, और भी जितने जितने करोड़पति, अरबपति, धनपति हैं हमारे भारत के, इनको देखना। अब इनके पास में इतना धन आ गया तो टाटा बिरला को क्या पड़ी कि बिरला मंदिर का निर्माण करते। बार बार पड़ गई, क्यों मंदिर में उनकी हथौड़ी चलती रहती है? जब अंबानी परिवार में इतना धन है तो नाथ द्वारा जाने की, सोमनाथ जाने की, द्वारकानाथ जाने की, काशी जाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों जाते हैं? उनको मालूम है कि ये दौलत, ये सत्ता, ये वैभव, ये धन, ये संपदा हमें जो मिली है ये भगवान के मंत्र से मिली है। ये मंत्र जपते गए, स्मरण करते गए, कीर्तन करते गए, नाम जाप जपते गए, तो हम भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते गए। जैसे जैसे मंत्र जपा गया है, जैसे जैसे भजन किया गया है, वैसे वैसे हम उन्नति की ओर बढ़ते चले गए, ऊपर की ओर बढ़ते चले गए। ये चमक, ये दमक, फुल्लवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। हम ये बढ़ रहे हैं। पानी को नीचे से ऊपर तक ले जाने के लिए मोटर की, मशीन की, यंत्र की जरूरत पड़ती है, और इस मन को परमात्मा तक ले जाने के लिए, व्यक्ति को उन्नति की ओर बढ़ने के लिए भगवान के मंत्र की जरूरत पड़ती है। आप जितना मंत्र का जाप करोगे, आप जितना भगवान की भक्ति का स्मरण करोगे, आप जितना भजन करोगे, आप जितना नाम जाप करोगे, आप धीरे धीरे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे। एक अंदाजा लगाना, कोरोना महामारी के पहले आप लोगों ने अगर शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी थी तो एक अंदाजा लगाना कि उसके पहले की जिंदगी क्या थी आपकी। कितना दुख, कितनी तकलीफें सामने आती थी, कष्ट आता था, बीमारियां आती थी, तकलीफें बढ़ती थी, व्यापार नहीं चल पाता था, 1 रुपये कमाने के लिए भी दिन भर बैठना पड़ता था, मेहनत करना पड़ती थी बहुत ज्यादा। और धीरे धीरे आप लोगों ने जब शंकर जी के कथा पर विश्वास करा, शिव महापुराण पर भरोसा करा, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, तुम्हारे घर का कोई भी व्यक्ति जब मंदिर जाना चालू कर दिया, शिव जी की पूजन चालू कर दिया, शंकर जी पे लोटा भर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, शिव जी को भजना प्रारंभ कर दिया, टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ कर दिया, पंडाल में आकर शिव पुराण कथा सुनना चालू कर दिए, तो अब तुम्हारे परिवार की दशा देखना, आपको पलटने देखने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जा रहे हो। आप धीरे धीरे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो। आप करोगे ना भजन, आप करोगे ना भक्ति, आप करोगे ना स्मरण, धीरे धीरे बढ़ते जाओ,
धीरे धीरे उन्नति की ओर चढ़ते जाओ। भजन का जो बल है, मंत्र का जो बल है, वो उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने विचारों को जब हम परमात्मा तक पहुंचाते हैं, अपने मन को जब हम भगवान तक भेजते हैं, तो हम स्वयं भी उन्नति की ओर बढ़ते जाते हैं, हम उन्नति की ओर चढ़ते जाते हैं। आप करो भजन भगवान का जितना कर सकते हो। हम कहते हैं आप जब यहाँ बैठे रहते हो भजन होता है, भजन के बाद में जब हम मूल मंत्र का जाप करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, तो हम आपसे एक बात कहते हैं कि अपने दिल की बात महादेव से कह देना। जैसे ही भजन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हमने 5 बार बोला, आपने 5 बार बोला, उसके बाद 2 क्षण में अपने बाबा से अपने दिल की बात कह देना कि बाबा अब तुझे संभालना है, अब कोई नहीं जो मुझे संभाले। मैंने सबके पास जाकर देख लिया, सबको बोलकर देख लिया, पर कोई मेरा सुनने वाला नहीं है। तब मेरे महादेव केवल तू सुन सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, और तू मृत्यु लोक में पृथ्वी पर है। जो मेरे पास में है वो मेरी सुनेगा जरूर, इसलिए तू सुन ले। जब तू सुनेगा तो मुझे किसी से कहने की जरूरत ही नहीं। पति पत्नी की बात सुन ले। एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, जरा समझ लेना अच्छे से। पत्नी पति से कहे, और पति अगर पत्नी की बात सुन ले, पत्नी ने पति से कहा सुनो आज मेहमान आ रहे हैं 15, घर में सब्जी नहीं है, आलू भेज देना, टमाटर भेज देना, हरी मिर्ची भेज देना, हरा धना भेज देना, थोड़ी से अदरक भेज देना, थोड़ी तुरई भेज देना, गिलकी भेज देना। पत्नी ने पति से कहा। अब जरा विचार करना, पति ने नहीं सुना, पति ने सब्जी भेजी नहीं, घर में 15 मेहमान आ रहे हैं, सब्जी नहीं भेजी, तो पत्नी क्या करेगी? जम के बोलिए, करेगी क्या? वो तुरंत अपने पड़ोसी से कहेगी, अपने रिश्तेदारों से कहेगी, कोई घर में आया होगा उससे कहेगी, कोई नौकर से कहेगी, कोई चाकर से कहेगी, जाओ ना थोड़ी सी सब्जी ला दो, हमारे घर में मेहमान आए। हमारे घर में मेहमान आए, आप सब्जी ला कर दे दो। पत्नी दूसरे से कहेगी। जब पत्नी दूसरे से कहेगी और पति आएगा शाम को और उसको मालूम पड़ा कि तुमने पड़ोसी से सब्जी क्यों बुलवाई, तो पत्नी क्या कहेगी? बोलो जम के, मैंने आपसे कहा था कि नहीं कहा था कि 15 मेहमान घर में आ रहे हैं, सब्जी भेज देना, तो तूने पड़ोसी से सब्जी क्यों बुलवाई? तो मैंने आपसे कहा था ना कि तुम सब्जी भेज देना, तो तुमने क्यों नहीं भेजी? पति को बुरा लगेगा कि इसने पड़ोसी से सब्जी बुलवा ली। उसी तरह आप मृत्यु लोक के देव हो, पृथ्वी पर रहने वाले देव अधिदेव महादेव हो। अगर हम आपसे कहेंगे और आप नहीं सुनोगे और दूसरे से कहेंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा। इसलिए हम किसी से नहीं कहते मेरे महादेव, केवल आपसे कहते हैं। आप सुनो, आपसे कहेंगे, किसी और से नहीं। हम क्यों किसी से कहें? जो चोर को कुबेर बना सकता है वो हमारी नहीं सुन सकता। जो एक भील के लिए प्रकट हो सकता है वो हमारी नहीं सुन सकता। हम क्यों किसी से कहें? हम क्यों किसी के द्वार पर जाएं? हम तो केवल तेरा भजन करते हैं, तेरा स्मरण करते हैं और तेरे बल पर जीते हैं। हमें दूसरे से कोई मतलब है ही नहीं। आप जब एक पर आश्रित हो जाओ, आप अगर एक पर आश्रित हो जाओ, जिस घर में ससुर नहीं है, जिस घर में सास नहीं है, जिस घर में सास ससुर दोनों चले गए, ना देवर है ना जेठ है, पति पत्नी और घर में बच्चे हैं,
तो अंदाजा लगाना, विचार करना, ससुर चले गए, सास चली गई, देवर चले गया, जेठ चले गया, या आप मुंबई में रह रहे हो, या पूना में रह रहे हो, या बेंगलोर में रह रहे हो, या आप छत्रपति संभाजी नगर में रह रहे हो, मालेगांव में रह रहे हो, धुलिया में रह रहे हो, अमरावती में रह रहे हो, तुम कहीं पर भी, भोपाल आदि कहीं पर भी रह रहे हो, और तुम्हारा पूरा परिवार गांव में रहता है, तुम अपने पति के साथ अपने बच्चों को लेकर शहर में चली गई। अब विचार करना, तुम किसके भरोसे गई हो? पति के भरोसे गई कि नहीं गई? कि मेरा पति है वो हम लोगों को पाल लेगा, मेरा पति है बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे देगा, मेरा पति है मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर देगा, मेरा पति है रुकने की व्यवस्था कर देगा, मेरा पति है घर में सारी व्यवस्था हो जाएगी। जब भगवान मां के गर्भ से बच्चे को जन्म देता है, बच्चा अंदर दोनों मुष्टिकाएं बांध कर रहता है और भगवान से कहता है मैं तेरे भरोसे रहूंगा, तेरे विश्वास पर रहूंगा, तब भगवान अंदर संकल्प देकर भेजते हैं, तू चिंता मत करना, तू अगर मेरे भरोसे पर आ रहा है। जैसे पत्नी पति के भरोसे पर मुंबई चली गई, पत्नी पति के भरोसे पर बेंगलोर चली गई, पत्नी पति के भरोसे पर फ्लैट में चली गई, मकान में चली गई, अब किराया पति देगा, बच्चों को पढ़ाएगा पति, रखेगा पति, संभालेगा पति, दवाई पति कराएगा। तो भगवान कहता है कि जैसे फ्लैट में पति पत्नी को लेकर जाता है तो संभालता वो है। भगवान कहते हैं अगर मैं तुझे पृथ्वी पर जन्म देता हूं, तू पृथ्वी पर पैदा होता है तो संभालता मैं हूं, फिर कहीं नहीं जा, फिर तुझे संभालने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, संभालूंगा मैं, उसके सिवा कहीं नहीं जा। तेरा भरोसा मेरे भोले, तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। तेरे सिवा कौन होगा? हम किसके भरोसे पर जिए? ऊपर रहते तो ब्रह्मा जी के भरोसे पर रहते, ऊपर रहते नारायण के भरोसे पर रहते, ऊपर रहते इंद्र के भरोसे पर रहते, उनके जिस लोक में रहते हम उस लोक के भरोसे पर रहते, उस लोक के भरोसे। अब हम रह कहां रहे? पृथ्वी पर, ब्रह्मांड भूमि पर, मृत्यु लोक में। और मृत्यु लोक का अधिपति कौन? जम के बोलो जरा, देव अधिदेव महादेव। तो हम उसके भरोसे। अब और सरल भाषा में ले लो, छत्रपति संभाजी नगर में कथा का यजमान कौन? बोलते जाओ जरा, बोलते जाओ। विधायक प्रदीप जी जायसवाल, इनको यजमान किसने बनाया? देवाधिदेव महादेव। ठीक है, अब बुलाया किसने? देवाधिदेव महादेव की कृपा इन पर हुई और इन्होंने हमको यहां बुलाया। अब बुलाया तो व्यवस्था कौन करेगा? बोलते जाओ, जम के बोलो। महादेव इन पे कृपा करें और ये अपनी व्यवस्था करें, ये अपनी व्यवस्था करें। भगवान किसी ना किसी को प्रेरणा दे देता है, भगवान किसी ना किसी को पकड़ लेता है। अब जरा विचार करिएगा, 8 दिन पहले तक जबलपुर में कथा हो रही थी और 8 दिन के पहले
जब हम वीरगंज में कथा कर रहे थे तब वहाँ पर सूचना मिली कि जबलपुर में व्यवस्था नहीं हो पाई, वहाँ परमिशन नहीं मिल पाई, तो कथा कैंसिल हो गई। अब जरा विचार करिएगा, इनके घर के बच्चे वो ऋषिकेश और वो निखिलेश आदि कथा टीवी पर देख रहे हैं, उन्होंने जैसे ही देखा कि कथा कैंसिल, दूसरा दिन ही नहीं हुआ और मालूम पड़े कि वो कथा तुरंत, ये यहाँ तो कथा चल रही और माइक पे बोला कैंसिल हुई और ये सीहोर पहुंच गए ऋषिकेश और वहां जाकर ये कथा को लेकर यहां आ गए। विचार करिएगा जरा, अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो पहले विचार करता कराएं कि ना कराएं, इतनी व्यवस्था कैसे होगी, 8 दिन में इतनी व्यवस्था कैसे हो जाएगी, इतनी बड़ी टीम कैसे बनेगी, भोजन व्यवस्था कैसे होगी, पानी की व्यवस्था कैसे होगी, पंडाल व्यवस्था कैसे होगी, ये इतना बड़ा पंडाल कैसे बनेगा, क्या करा जाएगा। और मौसम विभाग कह रहा है कि आंधी तूफान हवा पानी सब कुछ है, कराएं तो कराएं कैसे। पर देव अधिदेव महादेव ने पकड़ा हाथ और शिव की कृपा इससे हुई। और सबसे बड़ी कृपा तो ये छत्रपति संभाजी नगर के आप सब ने करी, जिन्होंने व्यवस्था में तल्लीनता दिखाई है। सबसे बड़ी व्यवस्था, सबसे बड़ी व्यवस्था है, प्रबल व्यवस्था। हम लोग आज 6 दिन हो गए जायसवाल परिवार में आए हुए। हम कहेंगे कि ऋषिकेश निखिलेश, तुम्हारी माँ का संस्कार बड़ा प्रबल होगा जिसने तुमको इतना ज्ञानवान बनाया है। ये तुम्हारी माता का संस्कार होता है। पिता का काम है बच्चों के लिए एजुकेशन देना, पिता का काम है बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ाना, पिता का काम है बच्चों को अच्छी कपड़े पहनाना, पेट भरकर भोजन देना, पर संस्कार देना ये माँ का काम होता है। तुम्हारी माता जरूर संस्कारवान प्रबल, जिन्होंने तुमको इतना ज्ञान दिया और तुम बच्चों में इतने ज्ञान आए, जो आज इस शिव महापुराण की कथा छत्रपति संभाजी नगर के इतिहास को रचकर जा रही है। ये शिव कृपा, इतिहास रचा है छत्रपति संभाजी नगर की इस कथा ने। इतिहास शिव कृपा बिना नहीं हो सकता, शंकर के बिना नहीं हो सकता। और उसके बिना कोई नहीं। भक्तों को मतलब नहीं संसार से, भक्तों को मतलब नहीं संसार से, पार करो हमको प्रभु मझधार से, पार करो हमको प्रभु मझधार से। भक्तों को मतलब नहीं संसार से, भक्तों को मतलब नहीं संसार से, पार करो हमको प्रभु मझधार से, पार करो हमको प्रभु मझधार से, पार करो हमको प्रभु मझधार से। ये शिव की कृपा बिना अपन पार कैसे उतरे, उसकी करुणा बिना हम कैसे जाएं। शिव पर भरोसा करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला कभी नीचे नहीं जाएगा, उसका डिमोशन नहीं होगा। शंकर का गुणगान करने वाला और जो ईमानदारी से करे, ईमानदारी से मतलब जिसके हृदय में छल ना हो, जिसके हृदय में प्रपंच ना हो, दिखावा ना हो, जिसके हृदय में दिखावा नहीं होता। एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ा रहा है
उसमें वो दिखावा नहीं कर रहा। एक बेलपत्री शंकर जी को चढ़ा रहा है, उसमें वो दिखावा नहीं कर रहा। शिव पुराण सुनने के लिए आया, दिखावा नहीं कर रहा। जहां जगह मिल गई वहां बैठ गया, जहां मौका मिला वहां बैठ गया। आज एक बात कहना चाहते हैं, छत्रपति संभाजी नगर की इस पावन भूमि से पहली कथा है जिसमें वीआईपीओं के बैठने की लड़ाई नहीं हो रही है। छत्रपति संभाजी नगर की यह पहली कथा है। इतनी कथा बाची, हर जगह पर स्टेज के पास में आगे बैठने के चक्कर में विवाद होता है। हर कथा में प्रतिदिन ये वीआईपी हम बैठेंगे, फोन लगा रहे, चिल्ला रहे, गार्ड होन चिल्ला रहे, पुलिस प्रशासन चिल्ला रही, कहीं कोई चिल्ला रहा। पर पहली कथा है एकदम कीप साइलेंट। एक सुई भी गिर जाए तो मालूम पड़ जाए कि कहां गिरी है। पहली कथा कोई आ गए, बैठ गए, कथा सुन ली, चल दी है, और एकदम आनंद के साथ में। कोई मतलब होगा, हम मना नहीं कर रहे कि यहाँ पर कोई बैठा होगा या आगे नहीं बैठे या पीछे नहीं बैठे, पर कोई चिल्ला चोट नहीं। जो आया, जगह मिल गई, बैठ गए। और जहां जहां जिसको जगह मिल गई, कोई पानी की टंकी पे चढ़ के, कोई वो देखो सामने बेचारा उन काय पे चढ़ के बैठा है। अब भगवान भला करे, कई लोग अपनी अपनी बिल्डिंग पे टेंट लगा के बैठे हैं, कोई छाता लेकर बैठा है, कोई झरोके में बैठा है, कोई ये मंडी व्यापारी लोग अपनी अपनी शटर ऊंची कर करके अपने अपने भाई गल्ले की दुकान में बैठे हैं। और उनकी दुकान में अकेले नहीं बैठे, 25-50 पहले से भरे हुए बैठे हैं। कितना ये भक्ति है। इसी को भक्ति कहते हैं, इसको अविरल भक्ति कहते हैं। और हम तो निवेदन करना चाहेंगे, 10 जून से 14 जून तक 5 दिन की महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा करोन भोपाल में होने जा रही है। उसमें भी बाबा की कृपा ऐसी ही हो। कथा का समय वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। और महामृत्युंजय शिव पुराण पहली बार सुनने को मिलेगी। महामृत्युंजय मंत्र का क्या फल होता है, महामृत्युंजय मंत्र घर में किस समय जपा जाता है, महामृत्युंजय मंत्र को लिखा क्यों नहीं जाता, और लिखते हैं तो उसका विसर्जन कैसे होना चाहिए। जब शिव का अभिषेक करते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र को कितनी बार बोलना चाहिए। जब हम बीमार पड़े हैं, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है, तो वो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर कौन सा पुष्प है जो शंकर को चढ़ाया जाता है, और व्यक्ति 3 दिन के अंदर चलने लगता है। उस महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण 5 दिन की कथा में करेंगे। 5 दिन की कथा में, भोपाल की उस पावन कथा में महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा का तत्व ग्रहण करेंगे। आए भक्त कथा सुनने के लिए 10 से 14 तक कथा सुनो। बाबा की कृपा से रुद्राक्ष लो 15 का। 16 तारीख को सीहोर में कुछ भजन संध्या का आयोजन भक्तों ने रखा है, उसका आनंद लो और अपने जीवन का सार्थकता प्राप्त करो। ये जीवन का सुख है, ये जीवन का आनंद है, ये भक्ति है। इसी को भजन कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। महाराज, भक्तों को मतलब नहीं, बोलो बोलो आप लोग बोलो, भक्तों को मतलब नहीं, भक्तों को मतलब नहीं संसार से, पार करो हमको प्रभु मझधार से, पार करो हमको प्रभु मझधार से। हे परमात्मा, हमको इस भव सागर से, मझधार से पार करना तुझे पड़ेगा। हम सबको कहते हैं, आप अपने बच्चों से कहना, आप अपनी बेटी से कहना, आप अपने बेटे से कहना, आप अपने पति से कहना, आप अपने घर के लोगों से कहना। मोटर गाड़ी में बैठकर देख लिया, बोलो जम के, मोटर गाड़ी में बैठकर देख लिया, रेल और प्लेन में बैठकर देख लिया, हाथी और घोड़े पर बैठकर देख लिया। अब एक बार जिंदगी में शिव पुराण के पंडाल में बैठकर देख लेना कि क्या मिलता है।
मोटर गाड़ी में बैठकर देख लिया, रेल और प्लेन में बैठकर देख लिया, हाथी और बोलो 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 घोड़े पर बैठकर देख लिया। अब एक बार शिव महापुराण में बैठकर देखना बाबा क्या क्या देता है, कैसे कैसे देता है। बैठे नीला क्या होता है बैठने से। लोग कहते हैं, कल एक दीदी, पत्रकार दीदी एक कल प्रश्न कर रही थी जायसवाल जी की। हाँ, कल एक पत्रकार दीदी ने एक प्रश्न किया कि जैसी कथा आप सब जगह कहते हो वैसी कथा यहाँ चल रही है, फिर ये इतने लाख लोग क्यों आए। तो हमने उन दीदी से कहा, दीदी इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है, पर इतना जरूर कह सकते हैं, गाय जब गोबर करती है ना, गाय जब गोबर करती है, पोटा गिरता है, गाय का जो गोबर नीचे गिरता है ना, उसको जब हम उठाते हैं ना, तो नीचे उसमें क्या चिपक जाती है, रेत, धूल, मिट्टी, कण चिपक जाते हैं। गाय गोबर करती है, नीचे गिरता है, उसमें धूल, रेत, मिट्टी चिपक जाती है। उसी तरह जब हम कथा के पंडाल में जाकर बैठते हैं और उठते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं। हम बैठे, गाय ने गोबर करा, नीचे गिरा, उसको उठाया तो उसमें धूल गिरी। हम जब बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, बैठकर स्मरण कर रहे हैं, इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलने का समय आता है, आपसे कह देते बैठ जाओ अपनी जगह पर, बैठो नीचे, बैठो। क्यों बैठने का क्यों कहते हैं? आप देखना, आपके ये होटलों में जरा जाकर देखना, जो पोहा बनता है ना कढ़ाई में, पोहा बनने के बाद उसको गर्म पानी पे रख देते हैं। पोहे को ऐसे ही नहीं रखते, अगर खाली रख देंगे तो पोहा ठंडा हो जाएगा, कड़ला हो जाएगा, खाने में आनंद नहीं आएगा। उसको गर्म पानी पे भाप में रख देते हैं, जिससे वो पोहा गर्म बना रहे। हम आपसे इसलिए कहते हैं कि बैठ जाओ, पानी के भगोने पे नहीं, बैठ जाओ, इस भूमि पर बैठो। और भूमि पर बैठकर जब हम भगवान का भजन करेंगे तो हमको जो बल मिलेगा, हमको जो तत्व मिलेगा, हम जब उसका गुणगान करेंगे आनंद पाएंगे। भक्ति का स्मरण, भक्ति का स्मरण। और जब भक्ति का स्मरण, भक्ति का बल बढ़ेगा तो सुख का अनुभव अपने आप होगा, अपने आप। नैन लड़े त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। ले नैन लड़े त्रिपुरारी से, मन में नहीं है धीर, सखी मैं काशी जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर, सखी मैं सीहोर जाऊंगी। ये धीरता खत्म हो गई, खत्म, समाप्त। बैठ लिया, गाड़ी मोटर में बैठकर देख लिया, रेल प्लेन में बैठकर देख लिया, हाथी घोड़े पर बैठकर देख लिया। अब एक बार जब तुम्हारे नगर में कथा हो, तुम्हारे गांव में कथा हो, तुम्हारे शहर में कथा हो, तुम्हारे घर में कितना भी काम पड़ा रहे, कितनी भी पंडाल में भीड़ हो रही हो, कितनी भी भीड़ हो रही हो, चाहे ट्रैफिक कितना भी जाम हो रहा हो, कितनी भी दूर से तुम्हें पैदल चलकर आना पड़ रहा हो, पर एक बार प्रयास करना, अपना दरवाजा छोड़कर, घर छोड़कर, वीआईपी पन छोड़कर उसके पंडाल में बैठकर देखना कि वो देता क्या है, क्या देगा वो, ये उसके ऊपर। आपका वीआईपी पन छोड़ देना, गाड़ी छोड़ा, बंगला छोड़ा, घर छोड़ा, मोबाइल घर पर छोड़ आना, सोने की रकम घर पर छोड़कर आना, बड़ा पर्स घर पर छोड़कर आना, बहुत पैसा घर पर छोड़कर आना, अकेले शिव के होकर जाना,
अकेले शंकर के होकर जाना। जैसे ये इतने भक्त आए हैं अपने अपने घर से। हमने उज्जैन से देखा, उज्जैन में जब कथा हो रही थी तो उज्जैन के लोग भी पंडाल के अंदर रह रहे थे 7 दिन तक। हमने परभणी में देखा, परभणी के लोग भी परभणी के पंडाल में रह रहे थे। मालेगांव में देखा, मालेगांव के लोग भी मालेगांव के पंडाल में रह रहे थे। और यहां छत्रपति संभाजी नगर में भी हमने देखा कि छत्रपति संभाजी नगर के लोग भी कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, रहकर कथा सुन रहे हैं। अपना अपना बैग लेकर आ गए और कथा के पंडाल में। हमने एक व्यक्ति से उज्जैन में पूछा था कि तुम्हारा घर उज्जैन की उज्जैन में है तो तुम अपने घर क्यों नहीं जाते, पंडाल में रहकर कथा क्यों सुन रहे हो? उसका एक प्रश्न का उत्तर उसने जो दिया, गुरुजी घर केवल सोने के लिए तो जाना है, सोने जाएंगे वापिस आएंगे, गाड़ी मिले ना मिले 2 किलोमीटर दूर रोज छोड़ देते हैं, वहां से पैदल पैदल चलकर यहाँ तक आओ, फिर यहाँ पर बैठने की जगह मिले ना मिले, इससे अच्छा है 7 दिन की कथा हम तो अपना घर छोड़ के पंडाल में आकर रह रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं। अब ये मस्ती कहाँ मिलेगी? जितने लोग छत्रपति संभाजी नगर के हैं उनसे निवेदन है जो आज तक पंडाल में नहीं आए हो वो रात को आकर इस पंडाल का नजारा देखना, रात को आकर पंडाल का नजारा देखना। लोग ढोलक पीट रहे हैं, भजन गा रहे हैं, महिला मंडलों अपनी अपनी ढोलक मंजीरे ले लेकर भजन कर रही है। कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई चाय बांट रहा है, कोई कॉफी दे रहा है, कोई जूस दे रहा है, कोई फ्रूटी दे रहा है, कोई आइसक्रीम बांट रहा है और लोग भजन में मस्ती कर कर आनंद कर कर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये सुख कहाँ मिलेगा? ये आनंद कहाँ मिलेगा? ये भक्ति कहाँ मिलेगी? ये सुख का आनंद कहीं प्राप्त नहीं होने वाला। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। अरे झूठा है संसार सार हमने